डॉक्टर के डायरेक्टर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। मेरा नाम डॉक्टर के जिंदल है। मैं डायरेक्टर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ न्यूरोलॉजी का, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग। आज हम यहाँ पे आए हैं ब्रेन स्ट्रोक या लकवा के बारे में चर्चा करने के लिए। ब्रेन स्ट्रोक जो है वो दिमाग की नस के ब्लॉक या उसके रप्चर होने से होता है और ये मेनली दो तरह का है, इस्कीमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। और इसको जो मेन रिस्क फैक्टर है इसके लिए हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, डायबिटीज़, मोटापा, फिजिकल एक्सरसाइज की कमी और कुछ गलत हैबिटें लाइक स्मोकिंग और अल्कोहल का कंजप्शन। जैसा कि पहले बताया मैंने कि ब्रेन स्ट्रोक को अर्ली रिकॉग्नाइज करने के लिए अगर किसी मरीज़ को अचानक उसके बोलने में दिक्कत हो, फेस में ड्रूपिंग हो या हाथ या पैर में वीकनेस, चलने फिरने में इम्बैलेंस हो या दिखने में कोई दिक्कत हो, तो हमें समझना चाहिए कि मरीज़ को ब्रेन स्ट्रोक या लकवा मार रहा है और इमीडिएटली मरीज़ को हमें अपने नज़दीकी अस्पताल में जहाँ पे कि सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है वहाँ लेके जाएं ताकि उसका टाइमली ट्रीटमेंट किया जा सकता है। क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक का जो ट्रीटमेंट है वो टाइम डिपेंडेंट ट्रीटमेंट है कि 6.5 घंटे के अंदर अंदर हमें पेशेंट को ट्रीटमेंट वो मिल जाना चाहिए। तो अगर मरीज़ को टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाता है तो 70-80% संभावना है मरीज़ के ठीक होने की और उसकी जान बचने की। तो अभी क्या क्या रेशो चल रही है? हाँ, अभी जो एज ऑफ नाउ इंडिया में हमारे यहाँ पे जो ट्रीटमेंट मिलने का रेशो है बहुत ही कम है। छोटे शहरों की बात करें तो बहुत ही नेग्लिजिबल है। बड़े शहरों में भी 1 से 2% लोग हैं जिनको ये जो ट्रीटमेंट ऑप्शन हमने बताए आपको कि लकवे का इंजेक्शन, जो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का मिलना या तार डाल करके उसको क्लॉट को डिज़ोल्व करना, वो 1 से 2% लोग ही इस फैसिलिटी को, इस ट्रीटमेंट को ले पाते हैं। बाकी लोगों को पता ही नहीं लगता है कि उनको स्ट्रोक हुआ है। अगर पता लग भी गया तो वो आसपास के नज़दीकी छोटे मोटे सेंटर में छोटे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बड़ा हॉस्पिटल है, आमतौर पे आदमी डर जाते हैं कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत कॉस्टली होगा, तो एक आम आदमी के लिए कैसे अफोर्डेबल होगी आपके हॉस्पिटल में डायग्नोसिस? देखिए, ऐसा आजकल गवर्नमेंट के एंड पे भी बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। जितने भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े अस्पताल हैं उनमें भी ये फैसिलिटी जो है धीरे धीरे स्टार्ट होती जा रही है। मैं हिमाचल प्रदेश का आपको एग्जांपल दूंगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ सिर्फ एक न्यूरोलॉजिस्ट है और लेकिन वहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने जो अपनी जो इंजेक्शन है लकवे वाला, ये हर जगह फ्री अवेलेबल किया हुआ है। तो वो व्हाट्सएप के थ्रू ग्रुप बना करके वो पेरिफेरी के अंदर भी जो डॉक्टर हैं, जो फिजिशियन हैं, वो उस न्यूरोलॉजिस्ट की मदद से वहाँ पे भी थ्रोम्बोलाइज कर देते हैं कि सपोज़ करो कि आपका कहीं रोहतक में या इसके आसपास के और नज़दीकी शहर में किसी को लकवा हुआ, वहाँ जो लोकल डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करके वो इंजेक्शन ट्रीटमेंट पर बीपी जा रहा है तो वो ट्रीट करने की ज़रूरत है हमें दवाई शुरू करने की। ठीक है, उस तक आप वेट कर सकते हैं कि भाई आप डाइट पे कंट्रोल करेंगे, अपनी एक्सरसाइज करेंगे, वेट लूज़ करेंगे। जो ऊपर जाता है उसको तो लोग नॉर्मल लेके चलते हैं। तो यही तो प्रॉब्लम है भाई, क्यों समझ क्यों नहीं रहे? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, ये फीलिंग है। भाई है तो हम सब इंसान ही ना, चाहे डॉक्टर है, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, तकलीफ तो किसी को भी आ सकती है। तो जो इग्नोरेंस हमारे क्यों है हरियाणा में, मैं बिलोंग हरियाणा से करता हूँ, इस जानता हूँ। हम लोग एक घी खाना बहुत पसंद करते हैं। हम कहते हैं हमारे बाप दादा भी खाते थे, लेकिन भाई वो 10-20 किलोमीटर चलते थे, हम कितने किलोमीटर चलते हैं? दूसरा स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग बहुत प्रिवेलेंट है हमारे यहाँ। क्या हमने उसको बंद करने की कोशिश की? हम भी वही चल रहे हैं कि भाई पहले भी पी रहे थे, अभी पियेंगे। तो तब आपने स्मोकिंग का तीसरा चीज़ है स्ट्रेस। आजकल बच्चों में स्ट्रेस आ गया। हर आदमी पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा फर्स्ट आए, सारे तो फर्स्ट आ नहीं सकते, तो बच्चों पे स्ट्रेस बढ़ा, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। एक और चीज़ है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। पहले मिठाई, घी, ये सब चीज़ें शादी फंक्शन में होते थे, आप हर रोज़ अवेलेबल है। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो हम खाने का पैटर्न है। बेस्ट खाना कौन सा है? जो माँ हमारी घर में बनाती है। पर आप जो मार्केट से खा रहे हो खाना अच्छा नहीं है, लेकिन अवेलेबल तो वही है। स्विगी आ गया, जोमेटो आ गया और बढ़ गया वो खाना ना। तो ये सब चीज़ें ना स्ट्रोक की तरफ भी ले जा रही हैं। या तो हार्ट अटैक हो रहा है या ब्रेन अटैक हो रहा है। कभी सुना था हमने 30-40 साल में हार्ट अटैक आएगा? सेम ब्रेन के साथ हो रहे हैं। अगर हम आज नहीं जागे तो हम क्या पाएंगे कि हमारे बच्चे या तो लाइफ की लड़ाई लड़ रहे हैं या अपाइज होके बैठे हैं, जॉब छोड़ के बैठे हैं। कैसे काम चलेगा भाई? ये सबसे समाज की ज़रूरत है कि हमें अवेयरनेस कर ली कि भाई फिज़िकल एक्टिविटी करें, स्मोकिंग ना करें, घी तेल कम खाएं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखें, वेट कंट्रोल में रखें। अगर कोई बीमारी आ जाती है, शुगर आ गई और ब्लड प्रेशर आ गया, तो उसको कंट्रोल करें तो नॉर्मल लाइफ जिएंगे आप। कोई एक दिन भी कम नहीं होगा आपका। हाँ, अगर अनकंट्रोल रखी तो ज़रूर कम होगा। शुक्रिया।